सुरूर इल्म है कैफे शराब से बेहतर, कोई रफीक नहीं है किताब से बेहतर। आज 23 अप्रैल है और आज दुनिया भर की तरह कराची FM 96 भी मना रहा है आलमी यौम कुतुब इंटरनेशनल बुक डे और कर रहा है बातें कुतुब की और कुतुब नवीसों की। सिलसिला है तारुफ़े किताब बरज़ुबान मुसन्निफ़े किताब। आइए सुनते हैं इस मौके पर मारूफ शायर, मुहक्किक और शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीराबाद यानी नवाबशाह के शोबाए सिंधी अदब व लिसानियात के सीनियर मुदर्रिस डॉक्टर सुंदर फुल्लू मेघवाड़ अपनी हाल ही में शाया होने वाली किस किताब का तारुफ करवाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हक मौजूद। मेरा नाम फुल्लू सुंदर मेघवाड़ है। मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीराबाद के शोबाए सिंधी ज़बान और अदब में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर तदरीसी फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। मैंने 2019 में ढाटकी ज़बान और उसके लोक अदब पर अपना PhD तहकीकी मकाला तहरीर किया। मेरा बुनियादी ताल्लुक सूबाए सिंध के थर के इलाके ढाट से है। ज़बान, अदब, सकाफत, लोक अदब, तारीख, सियासत और कानून के शोबों में मेरे 30 से ज़ायद तहकीकी मकाले और 5 कुतुब शाया हो चुके हैं। इनमें मेरी ताज़ा तरीन किताब ढाटकी ज़बान है, जो अपनी नौयत की पहली किताब है। लिसानियात के मैदान में हालिया अरसे में जो अहम और बुनियादी नौयत के काम सामने आए हैं, उनमें किताब ढाटकी ज़बान एक संग मील की हैसियत रखती है। ये किताब महज एक लिसानी तहकीक नहीं, बल्कि थर और ढाट की तहजीब, तारीखी और समाजी शनाख्त को इल्मी बुनियादों पर पेश करने वाली पहली जामा दस्तावेज भी है। सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी हैदराबाद जैसे मोतबर इदारे की जानिब से इस किताब की इशाअत और 21 फरवरी 2026 ईस्वी को आलमी यूम मादरी ज़बान के मौके पर इसकी रुनमाई इस अमर का सबूत है कि इस काम को सिंध की मादरी ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़, शनाख्त और हुकूक के हवाले से एक अहम इल्मी काविश के तौर पर तस्लीम किया गया है। किताब के इब्तदाई हिस्से में पब्लिशर नोट, मुसन्निफ का तारुफ और पेश लफ्ज़ के ज़रिए कारी को किताब के पस मंज़र, अहमियत और इल्मी दायरा-ए-कार से आगाह किया गया है, जहां लिसानी साम्राज्यत, लिसानी इंसानी हुकूक और मादरी ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ जैसे मौज़ूआत पर रोशनी डाली गई है। किताब का पहला बाब ढाट, ढाटी और ढाटकी बुनियादी हैसियत रखता है, जिसमें ढाटकी ज़बान के माखज़, थर और ढाट के जाग्राफियाई शनाख्त, आबोहवा, नबातात और माहौलियात का तफसीली जायजा पेश किया गया है। इस बाब से ये वाज़ेह होता है कि ज़बान खिला में पैदा नहीं होती, बल्कि अपने जाग्राफिये, माहौल और समाजी हालात से गहरा ताल्लुक रखती है, बल्कि इन्हीं से जन्म लेती है। थर की सहराई जिंदगी, उसकी मौसमी हालात, खुसूसियात और कुदरती वसाइल से ढाटकी ज़बान की साख्त और लफ्जी ज़ख़ीरे की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा किया है। दूसरे बाब में थर और ढाट, जाग्राफियाई और लिसानी ताल्लुक में ढाट की वजाहत, उसके जाग्राफियाई पस मंज़र और नाम के बुनियाद पर तहकीक पेश की गई है। ये बाब जाहिर करता है कि ढाट सिर्फ एक जाग्राफियाई इस्तिलाह नहीं, बल्कि एक सकाफती और लिसानी शनाख्त भी है, जो इस खित्ते के लोगों के तारीखी शऊर से जुड़ी हुई है। तीसरे बाब यानी थर की ज़बानें में इलाके में बोली जाने वाली मुख्तलिफ ज़बानों ढाटकी, पारकरी, मारवाड़ी और गुजराती का तफसीली तारुफ पेश किया गया है। इस बाब की खास अहमियत इस बात में है कि ये ढाटकी ज़बान को दीगर हमसाया ज़बानों के दरमियान एक अलग शनाख्त के साथ पेश करता है। साथ ही थरी समाज, लोक अदब और ज़बान के बाहमी ताल्लुक को भी उजागर किया गया है, जिससे वाज़ेह होता है कि ढाटकी ज़बान अपनी सकाफती विरसे से गहरी वाबस्तगी रखती है। चौथे बाब में एक अहम और मरकजी सवाल पर बहस की गई है, ढाटकी ज़बान, मुहावरा या लहजा।
اس باب میں علمی دلائل اور لسانی اصولوں کے بنیاد پر زبان، محاورے اور لہجے کے درمیان فرق واضح کیا گیا ہے، اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ڈھاٹکی کو محض سندھی یا کسی اور زبان کا محاورہ یا لہجہ قرار دینا سائنسی طور پر درست نہیں ہے۔ یہ بات دراصل کتاب کے بنیادی موقف کو مضبوط دلائل فراہم کرتا ہے کہ ڈھاٹکی ایک مستقل اور خود مختار زبان ہے۔ 5ویں باب میں ڈھاٹکی زبان کے حوالے سے سابقہ تحقیقات کا تنقیدی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ جارج ابراہم گریرسن، بھیرومل مہر چند آڈوانی، رائے چند ہریجن، ڈاکٹر نویش خان بلوچ، ڈاکٹر عبدالجبار جونیجو، ڈاکٹر ہدایت پریم اور دیگر محققین کی آراء کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ کیا گیا ہے۔ باب 6 میں ڈھاٹکی زبان کی ہمسایہ زبانوں کے ساتھ تقابلی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ سندھی، پارکری، مارواڑی اور گجراتی زبانوں کے ساتھ لفظی اور معنوی سطح پر موازنہ کر کے یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگرچہ ان زبانوں کے درمیان روابط اور اثرات موجود ہیں، لیکن ڈھاٹکی اپنی الگ شناخت برقرار رکھتی ہے۔ 7ویں باب میں ڈھاٹکی زبان کی نحوی اور گرامری خصوصیات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے، جن میں آوازیں، رسم الخط، افعال اور ان کی گردانیں، زمانے اور محاورات شامل ہیں۔ یہ باب علمی طور پر ڈھاٹکی زبان کی ساخت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے اور اسے ایک مکمل اور منظم زبان کے طور پر پیش کرتا ہے۔ آخری باب میں تحقیق کے نتائج پیش کیے گئے ہیں، جہاں واضح طور پر یہ موقف سامنے آتا ہے کہ ڈھاٹکی ایک الگ، خود مختار اور قدیم زبان ہے، جو نہ صرف سندھی سے جدا ہے بلکہ اپنی منفرد لسانی اور ثقافتی شناخت رکھتی ہے۔ خاص طور پر یہ نتیجہ اہم ہے کہ ڈھاٹکی کو ہندی یا سنسکرت سے ماخوذ سمجھنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ تھر یا ڈھاٹ کی ایک مقامی اور قدیم زبان ہے جو دیگر زبانوں سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنی انفرادیت برقرار رکھتی ہے۔ مجموعی طور پر ڈھاٹکی زبان ایک جامع، مدلل اور تحقیقی کتاب ہے جو نہ صرف لسانیات کے طلباء اور محققین کے لیے اہمیت رکھتی ہے، بلکہ ان تمام افراد کے لیے بھی مفید ہے جو مادری زبانوں، ثقافتی شناخت اور تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ کتاب ڈھاٹکی زبان کو اس کے جائز مقام دلانے کی ایک سنجیدہ علمی کوشش ہے جو مستقبل میں مزید تحقیق کے لیے نئی راہیں ہموار کرتی ہے اور مادری زبانوں کے تحفظ کی جدوجہد میں ایک اہم سنگی میل ثابت ہوتی ہے۔